तो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेसन 3 का और उसका हल देखेंगे। कोई प्रश्न ऐसा हो जो समझ में न आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। हाल लिखा हुआ है, हल होंगे। तो इसके लिए हम लोग कंडीशन का यूज़ करेंगे। जो शर्त है, 3 शर्त दिया गया था, उसका हम यूज़ करेंगे हम लोग। तो 2 बट्टा लिखेंगे 6 बराबर -3/-9। तो 3 तिया 9 और 2 तिया 6, ये दोनों बराबर हो गया और ये बराबर नहीं हुआ, 2/5। जब अंत वाला कटता है तो समांतर होता है, समांतर होता है तो इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, 2 रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर हो। तो जस्ट इसके ऊपर वाला क्वेश्चन है, समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, तो इसका आंसर इसमें से कौन हो जाएगा, कोई हल नहीं, यानी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, के किस मान के लिए के का मान निकालना समपाती है। तो प्रिय छात्रों, ध्यान देना है, समपाती के लिए क्या शर्त होती है। तो x का गुणांक 1/3 बराबर 2/k बराबर 3/9। समपाती के लिए तीनों बराबर होता है। के का मान इधर से निकाले या इधर से निकाले, 2 तिहाई 6 आएगा। के का मान कितना आएगा, 6 आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। यदि 3x - 5y 0 और इतना है तो x तथा y के मान ज्ञात करें। x और y का मान निकालना है। तो प्रिय छात्रों, x और y का मान निकालने के लिए सबसे आसान विलोपन विधि है जो तुरंत निकल जाएगा। तो हल करते हैं हम लोग। 3x - 5y बराबर 0, 9x + 15y बराबर 0। तो मेरे प्रिय छात्र, यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, इसको हम 3 से गुना करके और घटा देंगे। तो 3 तिया 9 कट जाएगा और 5 तिया 15, 5 तिया 15 माइनस 15 और 5 20, -20 बराबर 0, -20y बराबर 0। तो y के मान क्या आ गया, 0। अब y के मान समीकरण में रख देंगे, कोई समीकरण में, 1 में रखे या 2 में रखे, तो इसका भी x का मान 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब x का मान 0 और y के मान 0 होगा। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं। तो मेरे प्रिय छात्र, देखेंगे कि हम लोग जानते हैं 3 मेथड है। यदि बुक में 4 दिया होगा तो उसको अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। एक होता है विलोपन, ब्रज गुणनखंड, और एक होता है प्रतिस्थापन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 2 चर x y में रैखिक समीकरण के कितने हल संभव है। तो मेरे प्रिय छात्र, देखो कि a और b के मान अपने मन से देना है। तो a और b के मान जब अपने मन से देंगे तो इसका अनेक हल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसका अनगिनत हल होगा। x बराबर -5 का आलेख कैसा होगा। तो ये छात्र, हम एक संख्या रेखा बनाएंगे और x का मान -5 इस तरफ आएगा। तो इसका जो आलेख है हम ऐसे खींचेंगे तो किसके समांतर आ जाएगा, ये हो गया y अक्ष। तो ये किसके समांतर आएगा, y अक्ष के समांतर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। तो यह सबसे पहला कंडीशन है, जब प्रतिच्छेदी होगा तो उसका केवल एक ही हल होगा। यानी 3 कंडीशन होता है। एक होता है क्या, प्रतिच्छेदी का, एक होता है क्या, समपाती का, और एक होता है क्या, समांतर का। जब प्रतिच्छेदी होता है तो एक हल होता है, संगत होता है तो इनफाइनाइट होता है, और समांतर होता है तो
कोई नहीं होता है, इसका मतलब सिर्फ एक हल होगा। के किस मान के लिए समीकरण का निकाय हल कोई हल नहीं होगा? कोई हल नहीं होगा मतलब समांतर। तो लिखेंगे क्या, 1/5 और बराबर 2/k = -1/7 कट जाइए। तो यहाँ पर लिखेंगे k का मान 5 दूना 10, k का मान क्या होगा 10 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि k किस मान के लिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा? एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए हम पहला कंडीशन काम करेंगे, यानी यह हो जाएगा 1/1/3 बराबर -2/k और बराबर 3/1। तो अब लिखेंगे k का मान कितना जाएगा -6। तो k का मान क्या लिखेंगे -6। तो मेरे प्रिय छात्र, आज के लिए इतना ही। अब कल देखेंगे नेक्स्ट दिन कि अब लेसन 4 लेकर के आएंगे। अगर अच्छा लगा, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट में लिखिए ज़रूर। अब जो 3 कंडीशन था वो हम लिख देते हैं। एक कंडीशन था क्या, प्रतिच्छेदी का। एक कंडीशन था क्या, प्रतिच्छेदी का। और एक था क्या, संपाती का। और एक था क्या, समांतर का। समांतर का था तो प्रतिच्छेदी का। प्रतिच्छेदी को ही बोलते हैं क्या, संगत बोलते हैं इसको, और इसी को बोलते हैं अविरोधी। संगत और अविरोधी कहते हैं। संपाती को ही क्या बोलते हैं, संगत कहते हैं, और इसको अविरोधी कहते हैं। समांतर को क्या बोलते हैं, समांतर को असंगत कहते हैं, और इसको विरोधी कहते हैं। ये हो गया इसका ग्राफीय अनुरूपण। जब हम लोग इसका गणितीय अनुरूपण देखेंगे तो इसका जब प्रतिच्छेदी करेगा रेखाएं तो केवल एक हल होता है। प्रतिच्छेदी करती है तो केवल एक हल होता है। और जब संपाती होता है, संपाती का मतलब होता है कि एक रेखा एक ही पर में होगा तो अनेक हल होता है इसका, ठीक है। और समांतर होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। ये हो गया इसका ग्राफीय निरूपण।